केकरा के लागब गोड़ यहाँ के बा गोसाई वोट बटोरे वाला कुल्ही बाड़न से लुकाइल अच्छा दिन अबहिले केने दोबा झुराई। जे सुशासन के बात कहलस, जे कहलस कि हम विकास करब न्याय के साथ, उहो कहीं ना कहीं अबहिले भुलाइल बा। चिड़ई नियर खोता में आदमी बा लुकाइल। इहे ह लोकतंत्र, इहे ह लोकतंत्र बाबा ई तोहरो ना चिन्हाइल। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बा खूंटा ठोक पे खाली फिर रुआ लोग से माफी के साथ बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता नहीं। माफी और ऐसे कि रुआ देखबे कहीं कि बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब हो गई है और इन्हें उन्हें जाए के रहे ओकरों के लेकर के कुछ समस्या रहे। खैर अब रुआ लोग के सामने फिर से हाजिर बानी। तो जानते बानी कि साल भर में दो चार दिन हम इन्हें उन्हें जाई ले, बाकी तो हम मौजूदे रही ले। आज फिर से रुआ लोग के संगे एगो बहुत पुरान लाइन हमारे हो जौन की हम चुनाव के समय में लिखले नहीं और फिर चुनाव आ गई बा। ऐसे लाइन के बड़ा महत्व बढ़ गए और हम चाहब कि रोल एक ध्यान से सुनी, खास करके एकदम मीठा भोजपुरी में हम लिखले रही। और जब चुनाव में रुआ वोट देवे जाइले और ओकरा बाद बहुत सारा वादा रुआ से कल जाला आवेले जो उम्मीदवार कि हम तारे खातिर सब कह देव, क्षेत्र के विकास कह देव, लेकिन बाद में का होला उस सब चीज रुआ जानते बनी। खैर अब क्या वोट देवे जाए तो ये बात जरूर याद रखब कि केकरा के गोड़ लागब, केकरा के लागब गोड़ यहाँ के बा गोसाई, केकरा के लागब गोड़ यहाँ के बा गोसाई वोट बटोरे वाला कुल्ही बाड़न से लुकाइल। वोट बटोरे वाला कुल्ही बाड़न से लुकाइल अच्छा दिन अबहिले केने दोबा झुराइल। अच्छा दिन अबहिले केने दोबा झुराइल। न्याय संगे विकास कहलस उहो बा भुलाइल। न्याय संगे विकास कहलस उहो बा भुलाइल। डिहवार बरहम पर बा सत्ता के न्याय बुझाइल। जे वादा रुआ से कहलस, जे कहलस कि हम रुआ के सब कुछ दे दे, हई हो जाई, हौ हो जाई, हेने हो जाई, होने हो जाई, रुआ कोनो तरह के समस्या ना रही और सारा डिमांड पूरा हो जाई। जे सुशासन के बात कहलस, जे कहलस कि हम विकास करब न्याय के साथ, उहो कहीं ना कहीं अबहिले भुलाइल बा। एकरा संगे संगे डिहवार बरहम बाबा पर, कारण कि जो सत्ता जिनका हाथ में देने रुआ जरा के चुन के भेजनी वो तो भेटाते नहीं खन। तो ये न कहल जाए कि मेरे देवता पितर पर सब कुछ बुझाइल बा, भगवाने भरोसे कुल चल रहा बा। तो डिहवार बाबा पर बा सत्ता के नाय बुझाइल। चिड़ई नियर खोता में आदमी बा लुकाइल। चिड़ई नियर खोता में आदमी बा लुकाइल। इहे ह लोकतंत्र, इहे ह लोकतंत्र बाबा ई तोहरो ना चिन्हाइल। हम अपने के कहता नहीं कि इहे ह लोकतंत्र बाबा ई तोहरो ना चिन्हाइल। अब वोट घरी हाथे तोहरो रहे करिखा पोताइल। रुआ वोट देवे गई तो करिखा ना लगेला, करिया का सिहैया ओकरे बात करता नहीं। खैर ये सारा बात के साथ साथ अब हम जो विषय बा विषय पर पहुंच जाता नहीं और विषय पर आवता नहीं तो निश्चित रूप से रुआ बात समझ में आ गई हुई कि इन्हें जौन 2-4-5 दिन में रुआ लोग के सामने हम ना आई नहीं है और एक बीच में रुआ देख लो कब कि कई तरह के परिवर्तन भी भइल। यहाँ तक ले रुआ लोग के साथ हम जुड़े रही जब तक ले देश में आतंकी हमला भई रहे, जना तरीका से निर्दोष लोग के 26 गो लोग के जान लिहल गई है पहलगाम वाला घटना के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार अले और बिहार आकर के जे कुछ भी कहले ओकर बदला कैसे ले ले उहो वालों के सब बतौनी। लेकिन ओकरा बाद राजनीतिक परिवर्तन भइल बा और बहुत तेजी से नीतीश कुमार 24 तारीख के बाद धड़ाधड़ मीटिंग कैले और मीटिंग के असर अब चुनावी रणनीति में दिखाई देवे लागल बा। चुनाव से पहले ही एक तरह से समझी तो कई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वो लोग इहो बतौले नहीं, लेकिन अब जन ताजा सर्वे आ रहा बा ओकर रिपोर्ट और ज्यादा चौंकावे वाला बा। और यही बात के लेकर के कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आ रहा बा कि अब जौन सरकार बने के स्थिति बा या फिर ये कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सरकार बनी, वो सरकार पर कहीं ना कहीं डाउट बा। एकरा के लेकर के ये कहल जा रहा बा कि अब के खेला हुई बरियार और नया टीम पूरी तरह से हो गई बा तैयार। एकरा विषय में रुआ समझब आ जब रुआ से हम बात करब तो साफ साफ ही बुझाए लगी कि कैसे परिवर्तन हो रहा बा। अभी तक ले सीट शेयरिंग के समझौता रुआ देखले हो कब कि नहीं के भइल और जब सीट शेयरिंग के समझौता नहीं के भइल तो इस सबसे जौन असली जगह बा जहाँ पेच फंसेला, पेच अजुराला और ओहिए से शुरू होला बिखराव टूटे के और एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप लगावे के, भागा भागी पराई एने ओने आवाजाही शुरू हो जाला और एहिए से नया समीकरण तैयार होला। लेकिन अब के ओकरो से बढ़िया खेल हो रहा बा। ये 2 गो गठबंधन के अलावा
बाकी के जौन गठबंधन बढ़ुए और बाकी के जौन लोग बा वो आपन तैयारी अलग अलग तरीका से कर रहा बा। लगातार रुआ लोग से कई गो जौन जातीय दल बनल बाड़े उनका बारे में, और जौन जौन लोग अपना अपना गठबंधन में नाराज बा, जैसे आजे रुआ बतियाओ तनी तो 24 घंटा पहले राहुल गांधी कांग्रेस के नया फॉर्मेशन में नया तरीका से कांग्रेस के सजावे संवारे खातिर और बदले खातिर प्रयास में लागल बा। उनकर चौथा दौरा 3-4 महीना के अंदर में भइल बा। ये दौरा के लेकर के निश्चित रूप से अपना गठबंधन से अगर संतुष्ट रहते तो अब तक सीट शेयरिंग के समझौता भी हो गई रही। एक पहले जितना हाली समझौता रुआ देखले हो कि जौन लालू प्रसाद कह दिले उनका मुख्य कानून रहे वाला बात रहे, जौन कह दिले तो उन्हें फैसला हो गई। इस सारा बात के लेकर के कहीं ना कहीं अब इस साफ साफ नजर आ रहा बा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाव और डिफरेंस पैदा हो गई बा। एकरा के लेकर के राहुल गांधी अपन टीम के तैयार कर रहा बा और इहो एगो बड़ा हेतु बढ़ुए जोना के लेकर के आगे कहल जा सकेला कि महागठबंधन में कांग्रेस संतुष्ट नहीं खे। कारण कि सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के बाकी के कई गो मामला बा जोना पर कांग्रेस के स्टैंड बहुत क्लियर बा। कांग्रेस साफ कह दिले बा कि चुनाव के बाद तय हुई कि मुख्यमंत्री के चेहरा के हुई, विधायक जो जीत के वो तय करी है, जो मजबूत हुई वो तय करी। सीट शेयरिंग के समझौता में भी पहले तो 17 के बात रहे तो 100 पर दावा कल जा रहा बा कि हमारा 100 गो सीट चाहिए। इस सारा बात के लेकर के उन्हें मामला अझुराइल बा। तो दूसरा तरफ एनडीए गठबंधन में भी मामला अझुराइल बा। ये बात के लेकर के रुआ लोग से बार बार कहनी कि सीट शेयरिंग के समझौता 3 गो मुद्दा पर बात चल रहा बड़ुआ और तीनों पेचीदा मुद्दा बा। कहीं केहू तैयार नहीं हो तो कहीं केहू तैयार नहीं हो। अंतिम में जो फैसला भइल कि 2024 के आधार पर सीट शेयरिंग के समझौता हुई, वो बात रुआ लोग से हमनी के कई हाली बतैनी जा, चाहे भारत लाइव हो गए या पंचनामा हो गए। वो सीट शेयरिंग के समझौता के आधार पर नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी के 100 से कम सीट पर आवे के पड़ी, तबे जाकर के पांचों लोग एक साथ ही पांचों पांडव रह सकेले। वरना रुआ देखते बानी कि कौना तरीका से अब तो खुल करके उपेंद्र कुशवाहा भी सामने आ गई और वो कहता रहे, रुआ लोग कई हाली खबर में बतौनी कि 2015 वाला सम्मान वो चाहता रहे। 2015 में उनका 20 से अधिक सीट मिल रहे। जीतन राम मांझी 2015 वाली बात करता रहे, हालांकि 2020 में वो 7 गो पर मान गई रहन, लेकिन वो परिस्थिति कुछ अलग रहे। वो घड़ी ताजा ताजा वो नीतीश कुमार से यारी दोस्ती उनकर भई और नीतीश कुमार बड़ा खिसियाई रहन। वो बीच में देखले रहन कि साफ जैसे एनडीए गठबंधन जब चिराग पासवान के बहरी कह दिए तो और लोग के बात तो अलगे बढ़ुए, तो ऐसे वो मान गई रहन। तो घड़ी मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के हिस्सा रहन। रुआ इहो पता बढ़ुए कि भारतीय जनता पार्टी अपना हिस्सा से उनका के 11 गो सीट दिले रहे। ये सारा चीज जब सामने नजर आवत तो एक फार्मूला ये भी नजर आ रहा बा कि का 122 और 121 वाला फार्मूला तय हुई, लेकिन एकरों में बड़का विवाद पैदा होता। कारण कि 121 122 में चिराग पासवान सबसे बड़ा जो मोटरी बाड़े वो खुलते नहीं थे। कारण कि चिराग पासवान 30 से ऊपर सीट उनका चाहिए और ये बात के लेकर के वो पूरी तरह से साफ कर दिले बाड़े अपना जो एनडीए के फोरम बा ओकरा में। इस सारा बात के लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति आई बा ओकरा में इस सारा जो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच में आपसी चल रहा बा, एकरा में के रही और के जाई, ये सवाल सबसे बड़ बा। नीतीश कुमार के लेकर के भी सवाल खड़ा हो रहा बा कि नीतीश कुमार अभी तक सीट शेयरिंग के समझौता से संतुष्ट नहीं खन। नीतीश कुमार अपना शर्त पर चाहता रहे सीट शेयरिंग के समझौता, और वो बात चाहता रहे कि चिराग पासवान के भारतीय जनता पार्टी अपना हिसाब से डील करो, लेकिन वो एनडीए गठबंधन में ही रहस। लेकिन ये सारा बात के साथ साथ अब एक नया जो गठजोड़ नजर आ रहा बा, वो नजर आ रहा बा। कुछ क्षेत्रीय दल बाड़े, कुछ नया दल बाड़े और कुछ जातीय दल सामने आ गए बाड़े। जो सबसे पहले अगर नाम लिखे हुआ तो प्रशांत किशोर के नाम रुआ ले सके। प्रशांत किशोर अपना हिसाब से पिछला 3 साल से लगातार पद यात्रा बिहार में कर रहा बाड़े और 2025 के चुनाव की तैयारी करते हैं। 2024 के चुनाव रुआ देखबे कहीं कि लड़ले ना, उपचुनाव में वो आजमावे कोशिश कैले, अपन शक्ति देखे कोशिश कैले और 10,000 के आसपास वो हर बूथ पर एवरेज वोट लेकर के अइले, जोना से उनका ये बुझाइल कभी मेहनत और करे के बाद जोना के लेकर के वो अलग अलग तरह से रणनीति बनौले और जातीय जनगणना के आधार पर जो आंकड़ा सामने बा वो हिसाब से सीट शेयरिंग के समझौता करे के भी बात कहले। वही आधार पर वो जातीय समूह के सीट दी हैं और उनका के चुनाव लड़ई हैं, ये भी बात क्लियर रहे। ये सारा बात में अब जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा ओकरा में आईपी गुप्ता आ गई बड़े। आईपी गुप्ता भी लगभग 20 से 40 लाख वोट लेकर के बैठल बाड़े और इनकर वोट जहां चाहिए ओजे ट्रांसफर हुई।
एक दिन पहले रुआ देखबो कहीं कि का कैले, एक दिन पहले 140 सीट पर चुनाव लड़े खातिर ओकर पूरा लिस्ट जारी कर दिले और ऐसा लिस्ट बढ़ुए जौना में दोनों गठबंधन के ऊ पेच फंसा दिले बड़े। एकरा अलावे ई तो सबसे बड़ बात बढ़ले बा, अभी और कई गो पार्टी बढ़ुए जौन ए इंतजार में बा, छोट छोट पार्टी कई गो बा जौन 1000 से 5000 तक वोट के क्षमता रखत हुए। जब भी चुनाव लड़ी तो 1000 से 5000 के वोट ट्रांसफर करावे के अपना पक्ष में ले आवे के ऊ हैसियत रखत हुए। एकरा अलावे रुआ देखले हो कि और कुछ ऐसा मुख्य दल बाड़े बिहार में, जो क्षेत्रीय दल, उनका में प्रशांत किशोर के बात कर लेनी, आईपी गुप्ता के बात कर लेनी। एकरा में कांग्रेस भी एगो बड़ा हिस्सा बढ़ुए जौन की आवे वाला चुनाव में कुछ अलग तरह से रणनीति बना सकेला और सीट शेयरिंग के समझौता ना हुई तो रुआ बार बार सुन ले होकर कि एगो तीसरा विकल्प तैयार होके के कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज बा। एकरा में के शामिल हुई अभी तक ले तय नहीं है और ना एकर परिकल्पना अभी भइल बा, लेकिन चर्चा एकरा पर हमेशा से जारी बा। इस चर्चा के आधार पर अगर देखा जाओ तो कांग्रेस अगर राष्ट्रीय जनता दल से संतुष्ट नहीं है तो वो दिल्ली के तरह ना करी, हरियाणा के तरह ना करी, कारण कि बिहार सीधे तौर पे देश भर के मैसेज देला। इस चलते वो अकेले ना बल्कि गठबंधन के तहत लड़ी। अब तक जितना भी चुनाव में वो खिसिया के अलग भइल बा गठबंधन से या राष्ट्रीय जनता दल से, तो ओकरा मुंह के खाए पड़ल बा। ऐसे अकेले ना अकेली गठबंधन में लड़ी और गठबंधन खातिर कई लोग तैयारी कर रहा बा। एकरा में रुआ देखनी कि सीट शेयरिंग के समझौता के साथ साथ जब आगे के बात बढ़ी तो उपेंद्र कुशवाहा के स्थिति का हुई, वो 20 से कम में माने के तैयार नहीं खन। अगर उनका के 5 गो 6 गो सीट दिया ही तो मनिहे ना, तो खिसिया के बाहर निकली है तो वो 2020 में आजमा ले बड़े विभिन्न लोग से गठबंधन बना के वो अपना शक्ति जानता की कतना बा। ये सारा बात के लेकर के उनको खातिर एगो विकल्प तैयार हुई। अगर नीतीश कुमार वो गठबंधन में रहत रहे और उपेंद्र कुशवाहा खातिर मौका नहीं मिलत तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा एक नया गठबंधन की तरफ शिफ्ट करी है। बार बार ये बात के कह रहा बा कि हम महागठबंधन की तरफ ना जाए, कारण कि ओजा उनका सम्मान चाहिए या फिर उनकर कद ओजा बराबर नहीं मिलत। एकरा अलावे बात करी चिराग पासवान के, तो चिराग पासवान भी एक बड़ा फैक्टर बा जिनका कम से कम 30 सीट चाहिए। अगर विशेष परिस्थिति हुई तब 30 सीट, ना तो 40 से ऊपर के वो एक्सपेक्टेशन करता है जो उनकी 2015 में उनका भेटाई रहे। 2015 में उनका 40 गो सीट मिल रहे और 40 गो सीट में से जीत के तो भले ही 2 गो आई रहन, लेकिन जौन रामविलास पासवान के जौन थाती बा पॉलिटिकल थाती ओकरा के बचा करके रखले बा। और यह कारण बा कि बार बार जब भी चर्चा होला गठबंधन के तो गठबंधन में उनकर स्टेक, उनकर हिस्सा एक अलग तरह से दिहल जाला। 2024 में भी तो देखनी कि भले जितना भी पार्टी के टूटला के बाद उनकर चाचा पशुपति कुमार पारस 5 गो सांसद के लेकर के सत्ता में रहस या फिर मंत्रिमंडल में शामिल रहस, इस सबके बावजूद उनका के से ज्यादा प्रभावशाली चिराग पासवान रहन। चिराग पासवान के साथ साथ ही रहल बा कि रामविलास पासवान के एक अलग औरा हुए और अपना राजनीतिक जीवन में 6 गो प्रधानमंत्री के साथ उनका मंत्रिमंडल में शामिल होके के उनका जो बात उनका प्राप्त भइल बड़ुए अवसर। एकरा में सबसे जो उनकर कठिन समय रहे और कठिन समय एकरा मत कहीं वो पार्टी के रिवाइव करे खातिर 2009 से लेकर के 2014 तक जो प्रयास करिए और मंत्रिमंडल के हिस्सा ना बनले, जबकि रुआ याद हो 2009 के चुनाव हार गई रहन। 2010 में लालू प्रसाद के सहयोग से वो राज्यसभा गई, कारण कि लालू प्रसाद से भी उनका के बहुत सम्मान करत रहन। और ऐसे हम कह रहा कि परिस्थिति राजनीति में कभी भी पक्ष में और विपक्ष में दोनों हो सकेला। चिराग पासवान के सामने भी ये स्थिति आई बा। 2024 के चुनाव में भी वह सुन ले होकर कि भारतीय जनता पार्टी का त्वरित डिसीजन लेवे के पड़ल जब ये चर्चा शुरू हो गई है कि चिराग पासवान के ऑफर आ रहा बा महागठबंधन के तरफ से। 2025 के चुनाव में चिराग पासवान पहले ही घोषणा कर चुकल बा कि वो कहीं जात नहीं खन, लेकिन सीट शेयरिंग के समझौता में सम्मानजनक उनका सीट चाहिए। एकरा अलावे वो इहो बात कह दिल बा कि 2025 के बाद जो चुनाव हुई विधानसभा के, वो चुनाव में वो बिहार से लड़ी हैं। 2009 से लेकर के 2014 तक रामविलास पासवान के साथ रह करके उनका साथे साथे अंगुरी पकड़ के उनकर राजनीति के एक एक गुण सीखले। बीच में एगो निजी चैनल के साथ बातचीत में वो कहले कि मछली के बच्चा के तैरे के ना सिखावल जाला। यानी उनका सीधा सीधा जो सवाल रहे कि 2009 से लेकर 2014 तक जब रामविलास पासवान सत्ता से दूर रहले, भले ही वो यूपीए 2 के पार्ट जरूर रहन, लेकिन वो अपन संगठन के अपना पार्टी के रिवाइव करते रहन, तैयारी करते रहन। और ये वो समय रहे जबकि टर्निंग पॉइंट देश के राजनीति में आने वाला रहे। कांग्रेस के सरकार समाप्त करके नया एरा में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के एरा आने वाला रहे।
ये बात के खूब बढ़िया से समझ करके चिराग पासवान जो उनका साथे रहले तो उनका समझ में आ गई कि कैसे उनका आगे राजनीति के करे के बा, और ए आधार पर वो अपन फैसला ले ले। अगर चिराग पासवान के मन मुताबिक सीट ना मिली, सम्मानजनक सीट ना मिली, तो एक बड़ा हिस्सा वो एनडीए गठबंधन से लेकर के बाहर हो जाए हैं, कारण कि 7 से 8% वोट पक्का बा कि उनका तरफ से आवेला, और इतने ना बाकी के वोट के संगोर के रखे खातिर और बाकी के वोट में अपन वोट जोड़ करके एनडीए गठबंधन के बेहतर रिजल्ट खातिर हमेशा प्रयास कइले। वो समय में भी जब वो एनडीए से उनका के बाहर कहल जाता रहे, बार बार पशुपति कुमार पारस कहत रहन कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं खन, तब भी भारतीय जनता पार्टी जब भी उपचुनाव या कोनो चुनाव होके तो चिराग पासवान के चिट्ठी लिख करके बुला करके स्टार प्रचारक उनका के शामिल करा करके और उनका लाभ लेत रहल। वो अपने भी नरेंद्र मोदी के हनुमान कहत रहले। अब ये परिस्थिति में जो वर्तमान स्थिति बनल बा ओकरा में साफ साफ नजर आ रहल बा कि ये दोनों गठबंधन के अलावे अब जो चुनाव के स्थिति बा, उस चुनाव के स्थिति में एक तीसरा एंगल पैदा होता, और तीसरा एंगल है बात की तरफ इशारा कर रहा बा जो उनकी पंचनामा में हुआ देख लो, कब भारत लाइव में भी लगातार बात कहल जा रहा बा कि अब की अली हंग असेंबली के स्थिति उत्पन्न हो गई बा। जो वर्तमान स्थिति बा वो स्थिति के हिसाब से अगर जोड़ घटाव करके और सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से देखी तो थोड़ा सा पलड़ा भारी जरूर बा, लेकिन अगर एक गठबंधन में थोड़ा सा भी 19-20 होता तो परिणाम बदल सकेला। वर्तमान स्थिति में चुनाव से पहले ही रिजल्ट पूरी तरह से आउट नजर आ रहा बा कि 2020 से भी कड़ा संघर्ष हुई और सरकार बनावे खातिर बड़ी मुशक्कत करे के पड़ी। पहले तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी तक बात नहीं के भइल, दोनों गठबंधन में कई गो मुख्यमंत्री के चेहरा सामने से नजर आ रहा बा और ओकरा में दर्जन भर लोग के नाम हुआ देख लो चेहरा चस्पा कई गई बा। एकरा अलावे नीतीश मोदी के सरकार पर कहीं ना कहीं अब के लिए डाउट हो रहा बा, और ये डाउट के कारण 6 गो छत्र बा जिनमें प्रशांत किशोर, आईपी गुप्ता, कांग्रेस के साथ साथ कुशवाहा, चिराग और एकरा अलावे जीतन राम मांझी और भी कई छोटा छोटा दल बा जो की अब की हाली के जो चुनाव बा वो चुनाव में अपन असर दिखावे के तैयारी शुरू कर दिले वाले। ये सब बात के लेकर के ये बात कहल जा सकेला कि अब की हाली के चुनाव में 2005, 10, 15 और 20 से अलग बिल्कुल 2025 में चुनाव हुई, और वो चुनाव में 35 साल के जो रिकॉर्ड बा ओकरा से अलग परिणाम देखे के मिल सकेला। यानी कि पूरा नया टीम तैयार बा। एकरा में कई लोग, कई गो नेता पुत्र अपन किस्मत आजमा रहल बड़े, और सबके इच्छा ई बा कि वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करस और अपन विरासत के बचा के रखस। ये लड़ाई बहुत लंबा चले वाला बा, और यह लड़ाई के परिणाम अंततः जब नवंबर में चुनाव हुई परिणाम आई तो साफ साफ नजर आई। आज के खुटा ठोक में से ये विदा लेता नहीं, कल फिर भेंट हुई, फिर नया बात हुई और बिहार के राजनीति पर से चर्चा हुई। गोड़ लागत है।